नहीं। एली सिर्फ 8 साल का था जब उसके दादा इलियास क्रेज़ेंगर एक बरसाती अक्टूबर की रात इस दुनिया को अलविदा कह गए। दादा किसी कहानी के किरदार जैसे लगते थे। आंखों में झील सी गहराई, बातों में रहस्य और हाथों में वो हुनर जो लकड़ी की चीजों को जिंदा कर देता। सबने कहा दादा की मौत उम्र की वजह से हुई, लेकिन एली जानता था उस रात दादा ने उसे कान में धीरे से कहा था, एक राज है जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। जब पेड़ रोएगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एली का पिता लालची था, उसे जमीन, पैसे और सब कुछ चाहिए था। अगले ही दिन वो घर के हर कोने को खंगालने लगा, लेकिन वसीयत में उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक चाबी जो एली को दी गई थी, वो भी एक लकड़ी के डिब्बे में बंद, जिस पर एक ओक के पत्ते की नक्काशी थी। यहीं से शुरुआत हुई। एली उस ओक के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था जो दादा ने अपने हाथों से लगाया था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे और एली को ऐसा लगा जैसे पेड़ फुसफुसा रहा हो। जड़ें सब कुछ याद रखती हैं। तभी से उसे इशारे मिलने लगे। उसके खिलौनों की अलमारी के नीचे एक कागज का टुकड़ा। दोपहर को सूरज झूठ बोलेगा, लेकिन सच साया बनकर जमीन पर चलेगा। बिस्तर के नीचे की ढीली फर्श की लकड़ी के नीचे एक मिला एक टूटा हुआ कंपास जो हमेशा अटारी की पूर्वी दीवार की ओर इशारा करता। हर बार जब एली हिम्मत हारने लगता, कोई ना कोई इशारा मिल जाता। कभी खिड़की पर काली कौवा चोंच मारती, कभी दादा की महक देवदार की लकड़ी जैसी कमरे में फैल जाती। वक्त बीतता गया। उसने कहानियों की किताबों में छिपे कोड पढ़े, संगीत डिब्बे की धुनों में मोर्स कोड सुने और दीवार की पेंटिंग हटाकर नक्शे देखे। ये सब आसान नहीं था। ये दिमाग की नहीं, दिल की परीक्षा थी। आखिरी सुराग मिला उसे 18वें जन्मदिन पर। ओक का पेड़ अब विशाल और बूढ़ा हो चुका था। सर्द हवा में भी एक शांति थी। सूरज के ढलते ही पेड़ की परछाई ठीक एक गांठ तक पहुंची। वहां खुदाई की। 6 फीट नीचे उसे मिला एक लोहे का संदूक। अंदर थे उसके दादा की डायरी, कुछ जमीनों के दस्तावेज और एक मखमली थैली जिसमें रखे थे कीमती रत्न। लेकिन उससे भी कीमती थी डायरी की पहली पंक्ति, एली के नाम। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमने लालच पर संयम, जल्दबाजी पर धैर्य और झूठ पर सच्चाई को चुना है। और निचले धुंधली सिहाई से लिखा था, मैं कभी गया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एली ने उन रत्नों से महल नहीं बनवाए, उसने अनाथालय बनाए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, टूटे घरों को फिर से खड़ा किया। हर रात वो उसी ओक के पेड़ के नीचे दादा के लिए प्रार्थना करता जैसे उन्होंने सिखाया था। लेकिन बीते हुए समय की परछाइयां वापस आई। उसके लालची पिता को रत्नों का पता चल गया। एक रात वो गुस्से में चाकू लेकर उसके सामने आ गया। चाकू उसकी ओर झपटा, तभी जोर की बिजली कड़की, ओक के पेड़ पर गिरी, जमीन हिल गई और चाकू एली के दिल के कुछ इंच दूर जाकर गिरा। उसका पिता डर के मारे कांपने लगा। कुछ तो था जो दिखा नहीं, पर महसूस हुआ। एली ने बस एक ही बात कही, वो अब भी यहीं है, देख रहे हैं, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। उसका पिता उस रात चला गया चुपचाप। सुबह पेड़ की जली हुई छाल पर एक पंक्ति उभर आई थी, जैसे किसी ने आग से लिखा हो, जिन्हें तुम्हें बचाया उनकी दुआएं तुम्हारी ढाल है। एली की आंखों में आंसू बह निकले। अब उसे पूरी तरह समझ में आया, रत्नों को संभालना नहीं था, खुद रत्न बनना था। एली को विरासत में सोना नहीं मिला, उसे कुछ और कीमती मिला। ऐसी आवाज जो कभी खामोश नहीं हुई, ऐसा प्यार जो दूसरों के लिए रोशनी बन गया। अगर आपके दिल ने भी एक लम्हा को कुछ कहा हो तो रुक जाओ, रंगे जिंदगी को सब्सक्राइब करो। सिर्फ कहानियां सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन हिस्सों को याद रखने के लिए जिन्हें ये दुनिया खामोश कर देना चाहती है।